जेके स्टेट न्यूज का उर्दू खबरनामा लेकर मैं यास्मीन मंजूर आए नजर डालते हैं जम्मू व कश्मीर की कुछ अहम खबरों पर। खबरों की तरफ रुख करने से पहले हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे मजीद अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिल सके। जिला कुलगाम में हालिया दिनों महकमा पीडीडी से वाबस्ता मुलाजिम जो अपने फराइज अंजाम देते हुए मौत की आगोश में चला गया था, तब से लेकर आज तक उनके अहलखाना को महकमा की जानिब से कोई भी मदद फराहम नहीं की गई और आज ये अहलखाना अपनी गुहार लगाने के लिए जिला कुलगाम के डीसी ऑफिस में एहतजाज करने पर मजबूर हुए। उन्होंने कहा कि महकमा हजा ने हमें यकीन दहानियां दी कि वो उनकी भरपूर मदद करेंगे, ताहम तब से लेकर आज तक हमारे पास कोई भी नहीं आया। इस दौरान जब हमारे नुमाइंदे ने कमसिन बच्ची की पुकार कैमरे में कैद कर रहा था तो उनकी आंखें भी नम हो गई और नन्ही सी बच्ची रो रो के अपने बाप को पुकार रही थी। उन्होंने इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर कुलगाम से मुतालबा करते हुए कहा कि वह खुद मामले में मुदाखलत करके हमें इंसाफ दे। जेके स्टेट न्यूज के लिए शब्बीर भट्ट की ये रिपोर्ट। बात करें प्रोटेस्ट डिवीजन लीडर प्रोटेस्ट बतावस एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बीईडी और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आई वांट के कोड उन बात में मिस्टर के बात तनका पे आकर दो मतलब जो सुधार दिन में बेहतरा पाइस खानदानी केजेस आज कौन कौन एक्शन है तो बस करो भरपूर ताउन डिपार्टमेंटल मगर आज बनों से एडवाइस साहब भी कलर को जो दस्तखत करे साहब भी कलर को अगर आज तो बनास तरह जासी ऐसा ही गौर कानूनी मैं पुलिस में सवाल अगर ये गौर कानूनी छो अगर से हज गोई से क्या जैसा ही करने सस्पेंड के मुलाजिम फील्ड स्टाफ क्या करूं जेई क्या करूं सस्पेंड इन कली कमिटी क्या बनाऊं ना आज में बनो कानून आज से अस्ति जानो कानून अच्छा पता कानून इसलिए से गुजारिश करन कि यकीन बात से ये खानदानी जैसे बड़ा मोहल मौजूद ये अपनी पार्टी के सदर जनाब अल्ताफ बुखारी ने पार्टी के सदर दफ्तर श्रीनगर में अपने एक बयान में कहा कि जम्मू व कश्मीर में असेंबली इलेक्शन बहुत ही जल्द होने चाहिए ताकि यहाँ के लोगों को अपनी सरकार बनाने का मौका मिले। उन्होंने कहा कि जमहूरियत में हर एक फर्द को यह हक होता है कि वह ऐसे नुमाइंदे को चुने जो यहाँ की जमीनी हकाइक को जानता हो। लगा सह नफर रुपये 5 लाख रुपये 7 लाख रुपये 10 लाख दिवान क्या अगर 10 सासन हे इंसान लगित तेल पे कर पज पे वल 10 सास नफर कलगम। जम्मू व कश्मीर यूनाइटेड स्कूल टीचर्स एसोसिएशन ने एहतजाज करते हुए कहा कि सरकार तदरीसी अमले और गैर तदरीसी अमले के जितने भी जायज मसाइल हैं उनको सरकार फौरी तौर हल करे। आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हालांकि गवर्नमेंट ने हमें कल डीए अनाउंस किया है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ को, हम जम्मू कश्मीर वालों को नहीं अभी मिला है, हम ये चाहते हैं कि हमें भी मिले और इसके साथ ही जो 18 महीने का एरियर है वो भी हमें कैश मिलना चाहिए। इतनी महंगाई में हो गई है कि मुलाजमों का या आम आदमी का उनको भरा जाए ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जाए। हम चाहते हैं कि कॉमन स्कूल सिस्टम होना चाहिए जहां मंत्री और संतरी का बच्चा एक ही स्कूल में पढ़े ताकि सबको समान शिक्षा मिले। हम ये चाहते हैं आपके माध्यम से। 1971 में पाकिस्तान के साथ जंग में फतह की याद में फौज की 19 आरआर के जंगम कैंप ने शुमाली कश्मीर के पट्टन में पहली बार क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया। इस टूर्नामेंट में जिला बारामुल्ला, बडगाम और श्रीनगर से ताल्लुक रखने वाली 16 टीमों ने हिस्सा लिया। टूर्नामेंट मुनक्किद करने का मकसद कश्मीर के नौजवानों को फौज की जानिब से खेलकूद में बेहतर प्लेटफॉर्म फराहम करना और अक़वामी और बैनुल-अक़वामी सतह पर पहुँचाना है, साथ ही मंशियात और दूसरे जराइम से दूर रखना है। डिग्री कॉलेज पट्टन के ग्राउंड में आज इस टूर्नामेंट का फाइनल मैच शेरपुरा और जंगम की टीमों के दरमियान खेला गया, जिसमें शेरपुरा ने टीम ने जीत हासिल कर ली। इख्तितामी तकरीब पर फौज और जम्मू और कश्मीर पुलिस के आला अफसरान के अलावा सीनियर शहरी भी मौजूद रहे। शायकीन की बड़ी तादाद ने भी शिरकत करके मैच का लुत्फ उठाया। फातह टीम के खिलाड़ियों को एजाज़ात से नवाजा गया। नौजवानों ने 19 आरआर की जानिब से टूर्नामेंट मुनक्किद करने पर फौज का शुक्रिया अदा किया। जेके स्टेट न्यूज के लिए सैयद मुदस्सिर की ये रिपोर्ट। जिला जोड़ा के मेन मार्केट ठाठरी इलाके में पुलिस ने एक शराबी शख्स को खंजर समेत गिरफ्तार करके उसको सलाखों के पीछे धकेलकर मजीद तहकीकात शुरू की है। वहीं इस दौरान मकामी लोगों ने पुलिस की इस कार्रवाई की सराहना की। जेके स्टेट न्यूज के लिए राजा शकील की ये रिपोर्ट।
एक ऐसे वक्त में जब अफगानिस्तान में अस्करियत पसंद ग्रुपों ने मुल्क भर में अपनी कार्रवाइयां जारी रखी हुई हैं, जुमेरात को तालिबान ने 3 माह की फायरबंदी की पेशकश की है, मगर उन्होंने 7000 बागी कैदियों की रिहाई की शर्त रखी है। अफगान हुकूमत के एक मुज़ाकरातकार के मुताबिक तालिबान ने 7000 बागी कैदियों की रिहाई के बदले में 3 माह की जंग बंदी की पेशकश की है। हुकूमती तर्जुमान नादिर नादरी के बकौल ये एक बहुत बड़ा मुतालबा है। उन्होंने तालिबान की फायरबंदी की मशरूत पेशकश के बारे में मजीद तफसीलात बताते हुए कहा कि तालिबान ने अक़वाम मुत्तहिदा की ब्लैक लिस्ट में शामिल अपने लीडरों के नामों को भी इस फहरिस्त से हटाने का मुतालबा किया है। यह ऐलान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब जुमेरात को पाकिस्तान के बॉर्डर सिक्योरिटी गार्ड्स या मुहाफिजों ने इन सैकड़ों अफराद को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया, जिन्होंने अफगानिस्तान की तरफ बॉर्डर क्रॉसिंग की खिलाफ वर्जी करने की कोशिश की। अमेरिका के मददगार अफगान शहरियों को निकालने का ऐलान, लेकिन मंजिल नामालूम सरहदी गुजरगाहों की खिलाफ वर्जियां एक रोज पहले ही तालिबान ने जिला स्पेन बोल्दिक के पहाड़ी इलाके पर कब्जा कर लिया था। जम्मू और कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की, जिसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर गुलाम अहमद मीर के अलावा पार्टी के दीगर लीडरान मौजूद थे। JK न्यूज़ के लिए सनाउल्लाह जरगर की ये रिपोर्ट। And because the split is wide open, because Uttar Pradesh BJP is washing its linen in public, I think Modi now wants to show people that there is a mode of reconciliation. But that is not the case. There is a certain rift between the Prime Minister and the Chief Minister, and there is a certain rift between the Deputy Chief Ministers and the Chief Minister. And also one very important thing, they were trying to lure the Nishad community. And since Sanjay Nishad hasn't been given anything in the ministerial reshuffle that has happened, I think it's going to be a very, very difficult time for the BJP in Uttar Pradesh. Whatever Modi ji says, I don't think it's... सियासी व समाजी कारकुन सुंबल सोनावारी जनाब रथर महराज ने DDC मेंबर पर तनकीद का निशाना साधते हुए कहा कि आज तक DDC मेंबर ने यहां लोगों के लिए तामीर और तरक्की के हवाले से कौन सा काम किया है। उन्होंने कहा कि ये लोग इलेक्शन के वक्त ही नजर आते हैं। उन्होंने कहा कि मैं यहां के आवाम की खिदमत करता हूं और करता रहूंगा। JK न्यूज़ के लिए उमर अफजल की ये रिपोर्ट। जी है कहाँ, पहले मुझे ये पता नहीं, उनका ऑफिस में सरपंच हूँ, अगर मुझे DDC से मिलना है मुझे पता नहीं है वो कहाँ बैठता है, तो आम लोगों की बात ही नहीं है। आज तकरीबन 1 साल होने को आ गया है कि लोगों ने उनको वोट दिए है, लोगों ने उनको चुना है, तो अभी तक वो किसी गांव में गए ही नहीं है। वो कहीं आपने खुदारा आप मुझे बताए, आप जर्नलिस्ट हो, एक्टिव, हर गांव में जाते, कहीं पे किसी गांव वाले के साथ DDC ने मीटिंग की है, कहीं किसी DDC चेयरमैन कहीं पब्लिक मीटिंग में कहीं नज़र आ रहा है, किसी गांव में कोई मीटिंग की उन्होंने किसी गांव से रिलेटेड, किसी मसाइल के रिलेटेड। आज JK न्यूज़ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे मज़ीद अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिल सके।